तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर होमवर्क के द्वारा ही क्लास करवाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा ग्रुप जो है ये आप लोग के बहुत ही प्यार और सपोर्ट से अभी इतना बड़ा हो चुका है, और ये अभी जो इतना बड़ा हुआ है ये 1 साल जो है इसका पूरने वाला है। और आप लोग जो है विशेष रूप से आप लोग को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग 11/5/2024 को जो है ये ग्रुप का 2023 का जो इसका ग्रुप का जो मतलब स्थापना किया गया था उसका एनिवर्सरी डे जो है ये 11/5/2024 को ये मनाया जाएगा। तो आप लोग जो भी लोग दूर से होंगे, जो लोग आना चाहते होंगे, ज़रूर आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पहुँचे। और जो लोग नज़दीक में होंगे, जो आसपास होंगे, वो तो ज़रूर आएगा ही। तो इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कल जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और साथ साथ जितना भी क्वेश्चन है अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाली है, बिहार एसएससी हो जाएगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो जाएगा, उसके बाद एएलपी टेक्नीशियन है, और बिहार का जितना भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है वो सारा एग्जामों का जीके जीएस करंट अफेयर्स ये सारा क्वेश्चन का जो है इसमें कंबाइंड के रूप में अभी चलाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर पूरा जुड़िए और पूरा दोस्तों को जोड़िए, और जितना भी हो सके इस ग्रुप को पूरा अपना मानते हुए और सभी इतना इसको विश्व स्तर पर इस तरह से बना दीजिए कि ग्रुप लगेगा कि यहाँ चलता है यहाँ पर। तो इसी अनुसार से चलते हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था जिसका जवाब देना रहता है कमेंट बॉक्सों में, तो आप लोग भी आज भी पूछा जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन पूरा क्लास को देखिएगा, उसके बाद लास्ट में जवाब देना रहता है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देते हैं। जो लोग जवाब पहले देते हैं उनका नाम लिया जाता है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्रथम T20 विश्व कप जो हुआ था उसका विजेता कौन था और कहाँ आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रथम विश्व कप T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था इसका आयोजन हुआ था 2007 में, इसका आयोजन किया गया था, और ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। और ये विजेता जो रहा था भारत विजेता रहा था इसको, और पाकिस्तान को ये हरा करके ये जीता था। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम लेना रहता है। तो 5 लोगों में सबसे पहला आज जवाब आया है श्वेता कुमारी का जवाब आया है, जो कि ये खगड़िया से जवाब भेजे हैं। दूसरे स्थान पर जवाब आया प्रभात कुमार का, जो कि ये औरंगाबाद जिला से ये जवाब भेजे। और तीसरे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब बरौनी से आया है। चौथे स्थान पर रंजीत मेहरा जी का जवाब, जो कि ये सासाराम बिहार से जवाब भेजे। और 5वें स्थान पर सोनू कुमार जी का जवाब आया है। तो सोनू कुमार जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो है नाम डेली लिखते हैं, डेली इनका जवाब रहता है, लेकिन ये जगह का नाम जो है ये नहीं लिख पाते हैं डेली। तो इसका आप लोग कोशिश करके ज़रूर अपना जगह का नाम जो है कहाँ से जवाब भेज रहे हैं लिखिएगा ज़रूर। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना भी क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में रहता है वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन को पहले करवाया जाता है, उसके बाद करंट अफेयर्स रहता है, उसके बाद जो होमवर्क रहता है वो सारा होमवर्क को करवाया जाता है। तो बता दीजिएगा पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा अवरुद्ध देश जो है ये लैंडलॉक एरिया जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा। और भारत और कजाकिस्तान जो होता है इसके बीच युद्ध अभ्यास जो होता है ये कौन सा होता है, ये काजिंद। ठीक है, काजिंद अभ्यास जो होता है भारत और कजाकिस्तान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था। और ये कहाँ स्थित है, अजमेर। ठीक है, और अजमेर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सिंचाई के लिए नहरों का विकास करने वाला पहला शासक कौन था, ये गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, जो कि सबसे पहला शासक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सिंचाइयों का विकास जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, ये फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, FST हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा हुआ था। बताइए बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने लाया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाया गया था। और 100 दिनारों का 100 दिनार मतलब 1000 दिनारी जो है वो किसको कहा था, ये मलिक काफूर को कहा था। तोताए हिंद किसे कहा था, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को कहा था। बताइएगा नीति आयोग जो है ये कब अस्तित्व में आया है, ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया है। अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे उपाध्यक्ष के रूप में। और CEO कौन है नीति आयोग के, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। बताइए नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, ये योजना आयोग का स्थान लिया। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, ये मोन्टेक सिंह अहलूवालिया को बनाया गया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो कि ये बने हैं ये क्या कहता है, योजना आयोग से पहले ये बने थे। और योजना आयोग के अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वही नीति आयोग, योजना आयोग स्थान ले लिया है नीति आयोग का। नीति आयोग का अभी वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। और अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गुलाबो जो है वो किस नृत्यांगना से संबंधित है,
विश्व विख्यात जो है नृत्यांगना गुलाबो जो है, इनका संबंध जो है किससे है? ये कालबेलिया नृत्य से हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य जो है ये किस राज्य का है? ये राजस्थान का हो जाएगा। इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। 2010 में शामिल किया गया था। और गरबा नृत्य जो है इसको कौन से नंबर का किया गया है? 15वां नंबर का किया गया। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात का गरबा हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, नेत्र लेंस की किसी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक उल्टा बनता है। बताइए कौन सा नदी जो है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। बताइए बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? टॉन्स नदी। इसकी ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर आज का देश में था। आगे बताइए, भारत में वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है? ठीक है, 6 हो जाएगा, जो कि ये बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, एनपीपी और बीएसपी और उसके बाद आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये झाड़ू छाप हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 2012 में, 12 में ही हुआ है। बताइए कौन सा उच्च न्यायालय जो है 1866 में बन के तैयार हुआ था? ये इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद। और उसके बाद 1966 में कौन बना था? दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो, हाँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इसका जो गठन हुआ था दिल्ली का ही हुआ है। सिर्फ दिल्ली का ही 1966 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत शासन अधिनियम की घोषणा पत्र किसने सुनकर के सुनाया था? ये लॉर्ड कैनिंग। कब सुनाया था ये? 1858। ठीक है, 1858 हुआ था। बताइए 1857 की क्रांति के समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति का शुरुआत जो हुआ है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, मेरठ से हुआ था। 10 मई 1858 को शुरू हुआ था। 1857 को शुरू हुआ, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया? ये कमल और रोटी। ठीक है, कमल रोटी हो जाए। बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1878 में किया गया था, लिप्टन के द्वारा किया गया था। और रिपन ने इसको 1882 में हटा दिया था। ठीक है, 1882 में हटाया था। बताइए अंतिम पंचवर्षीय योजना जो था वो कौन सा था? 12वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका सेशन कब से कब रहा था? ये 2012 से लेकर के 2017 तक रहा था। इसका जो ये क्या कहता है, इसका ध्येय वाक्य जो था वो क्या था? तीव्रतम समावेशी और सतत विकास। ये जो इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा। बताइए भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला में कौन बनी थी? ये रमा देवी। ठीक है, बीएस रमा देवी हो जाएगी। और पुरुष में कौन बने थे? ये सुकुमार सेन हो जाएंगे। बताइए COP20 जो ये COP20 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ में आयोजन किया गया था? COP20 20 नंबर का जो हुआ था भारत में ही हुआ था ना। 20 नंबर 8 हुआ था दिल्ली। अभी वर्तमान में जो ये COP8 जो हुआ था ना, COP8 2002 में हुआ था। ये भारत में आयोजन हुआ था ना। COP प्रथम का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये बर्लिन 1995 में हो जाएगा। COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE। ठीक है, UAE में किया गया है। बताइए निफ्टी जो है ये कहाँ का शेयर सूचकांक है? निफ्टी ये भारत का हो जाएगा। निक्की जो हो जाएगा वो जापान का है। और निफ्टी जो हो जाएगा वो भारत का हो जाएगा, जो कि मुंबई का। BSP निफ्टी जो है और NSE ये सारा जो है मुंबई का ही हो जाएगा। बताइए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। और ये किस लिए प्रचलित है? ये हंगुल। ठीक है, हंगुल के लिए हो जाएगा। संघाई जो हिरन है ये किस राज्य का है? ये मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। बताइए ओजोन परत की मापने की इकाई जो है वो क्या है? डॉप्सन हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो है आज का करंट अफेयर्स जितना बनने वाला है उसको देख लेते हैं। अभी जो वर्तमान में विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है अभी वर्तमान में। बताइए विश्व फ्रीडम इंडेक्स जो है ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में जो जारी रिपोर्ट किया गया है इसके अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा है? 159 हो गया। पहले 161 था, 2023 में 161 था, 2 घट करके 159 हो गया। बताइए पाकिस्तान का स्थान इसमें क्या है? 152। ठीक है, 152। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134 नंबर का हो
जाएगा। और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127 नंबर का हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93 हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान चौथे नंबर का हो जाएगा। वैश्विक अनुसंधान रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भी चौथा ही हो जाएगा। और शेयर मार्केट में इसमें भी चौथा ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108 हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये 111 हो जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126। और ये खुशहाली में कौन सा है? 126 ही हो जाएगा। ठीक है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र की पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वो किसके नेतृत्व में किया गया? ये भारत के ही नेतृत्व में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे यूथ आइकन नामित किया है? ये आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को नामित किया है। बताइए यूनेस्को गिलमोरो कैनो पुरस्कार 2024 जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? ये फिलीपींस को दिया गया है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी मनीला में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में कितना देश है? 68 को देश हो जाएगा। बताइएगा A1 आधारित फिल्म जो है ये कौन? AI आधारित फिल्म जो है वो कौन बना है? ये इराह हो जाएगा। ठीक है, और AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये कौन बना है? ये देविका बना है। देविका हो जाएगा। और AI आधारित जो है ये न्यूज एंकर जो है ये कौन बना है? ये लीसा हो जाएगा। और पहली AI टीचर कौन बनी है? टीचर आयरिस हो जाएगा। टीचर आयरिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जो है FWD 2220 जो है ये इसका अनावरण कहाँ से किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया। और श्रीहरिकोटा का प्रक्षेपण केंद्र कहाँ से होता है? आंध्र प्रदेश से होता है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा जो है इसका प्रक्षेपण केंद्र जो होता है इसरो का वहीं से किया जाता है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ से है? ये बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए प्रमुख पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये संजय कुमार मिश्रा। और GST दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए कौन सा बिल आया था? 122वां बिल हो जाएगा। और संविधान संशोधन कौन आया था? 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और बिल अगर पूछा जाएगा तो वो 122वां हो जाएगा। पहला राज्य कौन सा था GST को लगाया था? असम था। ठीक है, असम ने सबसे पहले लगाया था। और GST जो है भारत का GST जो है किसके देश पर मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। सबसे पहले GST जो है किस देश में लगाया गया था? ये फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, सांझी क्राफ्ट का GI टैग जो मिला है वो किसको दिया गया है? सांझी क्राफ्ट ये यूपी को दिया गया, मथुरा को दिया गया है। यूपी मथुरा मिला है। सांझी क्राफ्ट का GI टैग वर्तमान मिला है। बताइए किस राज्य का अजरक वस्त्रकला का GI टैग वर्तमान मिला है? ये गुजरात को दिया गया। अजरक का GI टैग जो मिला है वो गुजरात को दिया गया। और तिरंगी बर्फी का GI टैग किसको मिला है? ये वाराणसी को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा उस्ताद कला का GI टैग किसको मिला है? ये राजस्थान का बीकानेर को दिया गया है। ठीक है, और उस्ता कला हो जाएगा। ठीक है, उस्ता कला का मिला है। बता दीजिएगा अभी वर्तमान में जो है लड्डू का, बेसन का लड्डू का GI टैग किसको मिला है? ये अयोध्या को दिया गया। चुरपी पनीर का GI टैग किसको मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को दिया है। GIT एक्ट कब पारित हुआ था? 1999 का एक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बार GI टैग किसको दिया गया था? ये दार्जिलिंग की चाय को कब दिया गया था? 2004 में। और कितने वर्षों के लिए GI टैग दिया था? ये 10 वर्षों के लिए GI टैग मिलता है। ठीक है, बताइएगा केंद्र सरकार ने कहाँ में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को अभी वर्तमान में परिवर्तित किया है? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का अभी वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह। ठीक है, शहीद भगत सिंह अभी वर्तमान एयरपोर्ट रखा गया है। और औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है? ये संभाजी नगर रखा गया। और रॉस द्वीप का अभी वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? रॉस का बॉस हो जाएगा, बॉस द्वीप रखा गया है। और मोगा एयरपोर्ट का वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? ये मनोहर लाल पर्रिकर एयरपोर्ट जो कि गोवा में स्थित है। ये हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। ठीक है, बताइएगा हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? ये जवागल सिंहराज को किया गया। और T20 के लिए अभी वर्तमान में राजदूत जो है ये क्या कहता है?
ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में किसको बनाया गया है? युवराज सिंह। भारत के लिए युवराज सिंह हो जाएगा। वेस्ट इंडीज जो हो जाएगा उसके लिए क्रिस गेल हो जाएगा। और एक और जो है उसेन बोल्ट जो कि ये जमैका के हो जाएंगे। जमैका के धावक है उसेन बोल्ट। ये तीनों व्यक्तियों को बनाया गया है। और अभी वर्तमान में जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किस देश में आयोजन होगा? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के लिए चुना जाएगा। 9वें क्रम का होगा। 9वें क्रम का है, ठीक है। पहला 2007 में हुआ था, 9वें क्रम का भी हुआ। 8वें IPL हुआ था। पहला IPL जो हुआ था ना वो 2008 में हुआ था। बोले 34वां ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में हो जाएगा। और 33वां खेला कहाँ जाएगा? पेरिस फ्रांस में। 32वां कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रमंडल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 का जो हुआ था वो हुआ था 2022 का जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में। और 26 का जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 26 का हो जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था 22 वाला? ये कतर में हुआ था। जिसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना फ्रांस को हरा करके विजेता रहा था। इसका शुभंकर क्या रहा था? लाइव हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है ये साइंस का जो दिया गया था होमवर्क उसको देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स आज का समाप्त हो चुका है। अब जो है साइंस का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि किरण पब्लिकेशन सेट का जो अभी चलाया जा रहा है, उसका जो साइंस दिया गया था उसको देख लेते हैं। कौन था? यही ना, तो बता दीजिएगा प्रोटॉन जो है इसका खोज कौन किए थे? ये गोल्ड एस्टीन, ठीक है, गोल्ड एस्टीन या रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? ये चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए हैं? JJS थॉमसन। फोटोन का खोज कौन किए? फोटोन का खोज आइंस्टीन के द्वारा किया गया। और फोटोन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? इसका द्रव्यमान और आवेश ये दोनों जो है आवेशहीन होता है, 0 हो जाएगा। बोले पॉजिट्रॉन की खोज कौन किए थे? एंडरसन। और न्यूट्रिनो का खोज कौन किया? न्यूट्रिनो, पाउली। न्यूट्रॉन का हो जाएगा तो हो जाएगा ये चैडविक। और न्यूट्रिनो अगर लग जाएगा तो ये पाउली के द्वारा खोजा जाएगा। पाई मिशन की खोज कौन किए हैं? यूकोवा, 1935 में खोजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी किरण जो है ये कौन कौन सा किरण को उत्सर्जित करते हैं? ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जित किया जाता है। बताइए गामा सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का हो जाएगा। सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य किसका होता है? ये गामा का ही तरंगदैर्घ्य। जिसका भेदन क्षमता सबसे ज्यादा रहता है उसका तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और अल्फा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक हो जाएगा। बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसका मान कितना होता है? ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो जाएगा, इसी का मान होता है। बताइए रेडियो सक्रियता की खोज कौन किए थे? हेनरी बेक्वेरेल और पी क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। और ये किस देश के वैज्ञानिक है? ये ग्रीस के हो जाएंगे। ग्रीस के कभी कभी वैज्ञानिक का नाम ही पूछ देता कहाँ का है, तो ये ग्रीस के हो जाएंगे। बताइए रॉबर्ट पियरी और उनके पत्नी मैडम क्यूरी को किसकी खोज किए थे? ये रेडियम की खोज, ठीक है, रेडियम की खोज किए थे। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष ये किए थे? ये 1902 ईस्वी में किए थे। बताइए सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तरंग से कौन कौन सा किरण जो है उत्सर्जित होता है? ये अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होता है। बता दीजिएगा अल्फा किरण जो होता है इसका प्रकृति कैसा होता है? अल्फा धनात्मक हो जाएगा और बीटा जो होता है इसका ऋणात्मक हो जाएगा। और गामा जो होता है ये उदासीन कण होता है। गामा उदासीन, अल्फा हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, बीटा ऋणात्मक हो जाएगा और गामा जो हो जाएगा वो उदासीन हो जाएगा। बता दीजिए अल्फा किरण जो होता है इसका द्रव्यमान कितना होता है? ये 6.6 × 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम हो जाएगा। और अल्फा किरण पर आवेश जो होता है वो कितना आवेश होता है? ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। आगे बताइएगा बीटा किरण जो है इसका द्रव्यमान कितना होता है? ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, जो कि 9.108 × 10⁻⁻31 kg हो जाएगा। और इसका जो होता है आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि ये इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाएगा। और इसका जो गामा किरण का जो आवेश होता है वो क्या होता है? ये दोनों शून्य होता है। आवेश और ये द्रव्यमान दोनों जो होता है शून्य होता है। और एक प्रकार का प्राकृतिक में जो है ये उदासीन होता है।
और सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा किरण का हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है? अल्फा किरण का हो जाएगा। ठीक है, बताइए बीटा किरण का जो होता है ये भेदन क्षमता कितना होता है? बीटा किरण का जो होता है अल्फा किरण का 100 गुना होता है। अल्फा किरण का जितना होता है उसका 100 गुना हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए कैथोड किरण जो होता है वो किस प्रकार का कण होता है? ये धनात्मक हो जाएगा। और एनोड कैसा होता है? ऋणात्मक हो जाएगा। बताइए कैथोड किरण जो होता है ये किस प्रकार का होता है? हाँ ठीक है, कैथोड जो होता है ऋणात्मक हो जाएगा और ये एनोड जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, कैथोड किरण ऋणात्मक होती है और एनोड जो होता है वो धनात्मक हो जाएगा। और कैथोड जो है एक प्रकार का अदृश्य किरण हो जाएगा जो किस रेखा में गमन करती है? ये एक सीधी रेखा। कैथोड जो होता है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है और कैथोड एक प्रकार का ऋणात्मक तत्व हो जाएगा, कण हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कैथोड किरण को जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर के गुजारा जाता है तो इसका रास्ता जो होता है वो किस प्रकार का रास्ता होता है? ये परवलयाकार हो जाएगा, परवलयाकार रास्ता दिखाता है। बताइए जब कैथोड किरण को किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली जैसे टंगस्टन पर गिराया जाता है तो ये कौन सी किरण को उत्सर्जित करता है? कैथोड किरण पर जब मतलब सबसे उच्च परमाणु वाली जैसे टंगस्टन को गिराया जाता है तो इस पर जो है एक्स किरण उत्सर्जित होने लगता है। बताइए एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरण जो होता है इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? ये गोल्ड एस्टीन के द्वारा सबसे पहले एनोड पर जो होता है इसका लगाया गया था। और ये जो एनोड पर जो होता है इसका पता सबसे पहले किस वर्ष लगाया गया था? ये 1886। ठीक है, 1886 ईस्वी में लगाया गया था। और ये अल्फा किरण जो होता है वो किस प्रकार का किरण होता है? ये घनात्मक हो जाएगा, घनात्मक किरण होता है और ये प्रदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति के रूप में उत्पन्न होता है। बताइए एक क्यूरी जो होता है, एक क्यूरी में कितना परमाणु विखंडन प्रति सेकंड निकलता है? ये 3.70 × 10 परमाणु विखंडन इसमें होता है। बताइए एक रदरफोर्ड में कितना परमाणु विखंडन प्रति सेकंड होता है? ये 10⁶ परमाणु सेकंड हो जाएगा। बताइए नाभिकीय विखंडन में किसी भारी परमाणु केंद्रक को लगभग 2 बराबर भागों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? ये नाभिकीय विखंडन ही हो जाएगा। और नाभिकीय विखंडन में सबसे बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? ये उष्मा निकलती है। सबसे बड़ी मात्रा नाभिकीय विखंडन में जो होता है सबसे बड़ी मात्रा में उष्मा का निकलता है। आगे बताइए उष्मा का प्रयोग जो है परमाणु के किस रूप में किया जाता है? ये परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम बनाने के लिए उष्मा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक में कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए विखंडन योग्य पदार्थों में वह न्यूनतम मात्रा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक होता है ये कौन सी मात्रा कहलाता है? ये क्रांतिक मात्रा हो जाएगा। बताइए विखंडन की क्रिया के पश्चात उत्पन्न न्यूट्रॉन के वेग को कम करने वाले कारक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदक। और मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल। ठीक है, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। बताइए पानी, भाप, भारी जल और हीलियम, सोडियम इत्यादि जो है ये किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? इसका ये शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है, कोलेस्टेन के रूप में उपयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में। और न्यूट्रॉन का आवेशन जो होता है ये कैडमियम और बोरन का उपयोग जो किया जाता है किस रूप में किया जाता है? ये नियंत्रक क्षण के रूप में उपयोग किया था, नियंत्रक क्षण हो जाएगा। बताइए नाभिकीय विखंडन जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन जो है ये किस में कार्य करता है? मतलब कौन सा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है? ये परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और संलयन जो होता है वो हाइड्रोजन बम जो या सूर्य का जो किरण होता है, सूर्य में जो होता है ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बताइए सूर्य एवं तारा से प्राप्त ऊर्जा जो होता है इसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? मतलब कौन सी प्रक्रिया इसमें होता है? ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसमें होता है। और हाइड्रोजन बम में कौन होता है? इसमें भी संलयन ही होता है। ठीक है, बताइए कम ताप पर संलयन करना क्या कहलाता है? ये ठंडा संलयन कहलाता है। और इसका प्रतिपादन जो ठंडा संलयन जो होता है इसका प्रतिपादन जो किए थे स्टैनली पॉन्स और डॉक्टर पिंसमैन के द्वारा किया गया था। अब जो है बिहार के लिए स्पेशल जो बिहार एसएससी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल जो ये स्पार्क पब्लिकेशन का दिया गया है, इसका होमवर्क जो दिया गया है उसको लेकर के आया गया। बताइए पीतल जो है किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता हो जाएगा। इसमें किसका कितना मिश्रण रहता है? ये 70-30 हो जाएगा। बताइए कैंची जो होता है
ये किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? ये द्वितीय से दूसरा का होता है, दूसरा। और हैंडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? ये प्रथम का हो जाएगा। मनुष्य का हाथ किसका होता है? ये तीसरा का हो जाएगा। ठीक है, बताइए मैक संख्या किसका लिए उपयोग किया जाता है? ये वायुयान के लिए उपयोग है। वायुयान को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हैंगर में वायुयान को रखा जाता है। ठीक है, बताइए ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? इस्पात में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो है वो कौन किए थे? ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। बहिष्कृत भारत को शुरू किसने किया था? ये भीमराव अंबेडकर। और इनको पुनर्जागरण काल का आधुनिक मन्नू के रूप में कहा था। आधुनिक भारत का मन्नू के रूप में BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर के भारतीय मानक सीमा रेखा जो है गुजरती है, जहां पर कटती है? ये बिलासपुर हो जाएगा। बताइए भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। और कहाँ स्थित है ये? पंजाब में हो जाएगा, पंजाब में स्थित है। बताइए लॉम्बडिंग जो है वो किस राज्य में? ये असम में हो जाएगा। ठीक है, बताइए निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म विदर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये खोल कहा जाता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना जो है ये कौन सा है? कोयली है। गुजरात में। हाँ, ठीक है। बताइए भारत का राजमार्ग कौन सा है जो जबलपुर से होकर के गुजरता है? NH7। और सबसे लंबा ये कौन सा हो जाएगा? NH44 का 1 हो जाएगा। पहले NH7 ही था, इसको अब नाम बदल करके NH44 का 1 जो है कि ये सबसे लंबा हो गया है। और विज्ञान शकुंतला जो है वो किसने लिखे थे? कालिदास के द्वारा लिखा गया। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। राजा मोहन राय जो है किसके प्रतिपादक थे? संवाद कुमुदी के प्रतिपादक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए अंग्रेजी भाषा के शिक्षा का माध्यम जो है वो किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले। कब बनाया था? ये 1835 में बनाया था। ठीक है, बताइए किस आयोग ने भारत के लिए आकाश संहिता की स्थापना किए थे? ये एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। मतलब भारत में पहली सूती मिल के कपड़े के कारखाना जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? ये कवासी डावर। ठीक है, कवासी डावर के द्वारा खोजा गया था। बताइए हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये RC दत्ता हो जाएंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किसके दौरान वापस किए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वापस किए थे। महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि मतलब हटाए थे? केसरी हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा वापस लिया गया था। और जमुनालाल बजाज ने क्या लौटाए थे? राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिए थे। मतलब वह कौन से लेखक थे जो 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? ये BD सावरकर के द्वारा लिखा गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान आया था? ये छठी पंचवर्षीय योजना में आया था। और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? ये भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। शिव रमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1982 में किया गया। 1982 में हुआ है। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और ये छठी पंचवर्षीय योजना जो रहा था 1980 से 85 तक रहा था। ठीक है, क्या? हाँ, कृषि से हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल में है। आगे बताइए लाओनिंग जो है वो किस देश का पहला विमान वाहक क्षेत्र था? ये चीन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा ब्राइन क्या है? ब्राइन वो ब्रेन होता है, ये ब्राइन पूछ रहे हैं। ब्राइन जो होता है ये हो जाएगा NaCl जो होता है, नमक का सांद्र विलयन जो होता है, इसको ही ब्राइन कहा जाता है। कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ये ईस्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला पौसे पायरेक्स कांच हो जाएगा। अरे ग्लूकोज से एथेनॉल में परिवर्तित जो करता है ना, ईस्ट के द्वारा किया जाता है। एंजाइम में दिया हुआ है, ईस्ट भी तो एंजाइम में है। ठीक है, तो है।
आगे बताइए बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? ये नेपाल हो जाएगा। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सारण जिला का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये छपरा में हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? ये बंगाल का। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 में हुआ था। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये कोसी नदी को कहते हैं। और बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कर्मनाशा। ठीक है। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक के रूप में कहा जाता है। हाँ, बिहार का दूसरा शोक अगर कहा जाएगा तो वो हो जाएगा बागमती नदी हो जाएगा। मतलब भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म जो है बिहार में हुआ है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, उनका ही जन्म हुआ था। मतलब भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? वैशाली, पावापुरी वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली। पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। प्राचीन काल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्रा। ठीक है। बताइए बिहार से 1857 क्रांति में कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह। 1857 जगदीशपुर से लड़े थे। ठीक है। बताइए वंदे मातरम गीत की रचना कौन किए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम पत्रिका को किसने चलाए थे? अरविंद घोष के द्वारा चलाया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है। बताइएगा अभी तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो कि ये बिहार के ये क्या एग्जाम था? बिहार पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बता दीजिए दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग जो है सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है? लाल और नीला। ठीक है। लाल और नीला हो जाएगा। और मानव शरीर के पाचन के लिए कौन सा सहायक ग्रंथि जो है उपस्थिति होती है? ये जठर ग्रंथि। ठीक है। जठर ग्रंथि हो जाएगा। बताइए डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई जो होता है वो कितना एंगस्ट्रम होता है? ये 34 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है एंगस्ट्रम में। बताइए हैबर प्रक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण होता है। बताइए भारत का कौन सा राज्य जो है भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? ये गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। बताइए भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर जो है ये कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये रांची में हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला जो है कहाँ में खेले थे? ये ईडन गार्डन कोलकाता में खेले थे। और सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के विरुद्ध में लगाया था? ये बांग्लादेश के विरुद्ध में लगाए थे और मीरपुर ढाका स्टेडियम में ही लगाए थे। ठीक है ना। 100वां शतक, शतकों का महाशतक। आगे बताइए भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह जो है ये कौन बना था? ये GSAT-7। बताइए आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ है हटा करके वो कब हुआ है? ये 2 जून 2014 को किया गया। और तेलंगाना का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है। रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। जहां पर 7 जो है राज्यसभा की सीट है और लोकसभा 17 को हो जाएगा। और 119 जो है ये विधानसभा की सीट हो जाएगी। और 40 जो है यहाँ पर जो है विधान परिषद का सीट हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अब जो है ये बुक जो अब दूसरा बुक है, आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कौन कौन से बुक से करवाते हैं, तो सारा बुक जो है ये टेलीग्राम चैनल पर सारा बुक का PDF भी दे दिया जाता है। और अभी जो है वर्तमान में जो अभी चलाया जा रहा है ये SPD का रेलवे सामान्य विज्ञान साइंस है, जो कि ALP और टेक्नीशियन के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। वही सारा क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक के रूप में लाया गया है। बताइए कौन सा देश है जो कार्बन निगेटिव देश पहला बना था? ये भूटान। ठीक है। भूटान हो जाएगा। और कुत्ता का नसबंदी भी पागल कुत्ता का यही किया था, भूटान ही किया था। और प्रधानमंत्री कौन है भूटान के? टोबैगो है ना, टोबैगो है, लोटे टोबैगो, तसंगे टोबैगो है पूरा नाम हो। लोटे तसोंगे ऐसे ही नाम है उनका। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? JJS थॉमसन। वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो संचार के लिए संभव मानी जाती है? ये आयन मंडल हो जाएगा। बताइएगा कंप्यूटर के संदर्भ में GUI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर और इंटरफेस हो जाएगा। बताइए अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है? ये मानव संस्कृति को नहीं किया। और बहुत सारा हो जाएगा, ऑप्शनेबल ये हो जाएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है।
बताइए जर्मेनियम जो है किस प्रकार का ये चालक है? ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। बताइएगा फ्लोरा और फोना जो है ये किससे संबंधित है? पौधा और जंतु। फ्लोरा हो जाएगा तो पौधा हो जाएगा, फोना हो जाएगा तो ये जंतु हो जाएगा। बताइए MS वर्ड जो है किसका उदाहरण है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइस जो होता है इसमें कौन शामिल नहीं होता है? ये CPU नहीं होता है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। और कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? CPU को ही कहा जाता है। आगे बताइए मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये कहाँ में उपस्थित रहता है? ये मानव के मस्तिष्क में हो जाए। रेल वायर जो है ये क्या है? रेल वायर, ये रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा हो जाएगा। रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा ये अथी ने लगाया गया था, क्या कहता है? वाईफाई जो लगाया गया था सभी स्टेशनों पर, वही हो जाएगा रेलवे वायर। सर्च करते हैं तो ना मोबाइल में रेल वायर करके आता है, उसके बाद फ़ोन, उसके बाद नंबर से सर्च करके OTP लीजिएगा, उसके बाद आपका वाईफाई जो है काम करना शुरू कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के समतुल्य उसमें भी अब जो है ना लगा दिया गया है, टाइमिंग लगा दिया, आधा घंटा फ्री है, उसके बाद पैसा कटता है, पैसा लगाइएगा तब चलेगा। नरेंद्र मोदी का ये सब किया करतूत है। आगे बताइए इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिकण जो होता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज कौन की है? एंडरसन के द्वारा खोजा गया। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? ये कंपाइलर, मतलब प्रोग्राम का जो उपयोग किया जाता है उसको जो है कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, हैदराबाद में हो जाएगा। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ये विद्युत बैटरी या सेल हो जाएगा। बताइए कौन सा जीव जो है पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? ये फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। बताइए मछली का कितने हृदय कक्ष होते हैं? 2 मनुष्य का कितना होता है? 4 कॉकरोच में 13 होता है। मतलब डीजल रेल इंजन कारखाना जो है ये कहाँ में बनाया गया है? ये चितरंजन में हो जाएगा और वाराणसी में भी बनाया गया है। लोकोमोटिव न है, अब विद्युत वाला चितरंजन में हो जाएगा। और बिहार में एक बार मढ़ौरा में बनाया गया, वो भी इंजन बनाया गया और डीजल इंजन का है। डीजल इंजन का वाराणसी में भी है और बिहार में मढ़ौरा में भी है। चितरंजन बंगाल में है, चितरंजन स्टेशन भी है, बंगाल जाइएगा तो पता चलेगा। आगे बताइए गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग हो जाए। ये भी क्या दूगो बोल रहे हैं क्या? आगे बता दीजिएगा कौन सा जल प्रदूषक मिनीमाता रोग के कारण होता है? ये पारा कारण होता है। मिथाइल मरकरी या पारा कारण जो है मिनीमाता रोग होने लगता है। लोहे पर जंग लगना किस क्रिया का उदाहरण है? ये केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगा। और इसमें भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर भार जो है लोहे का बढ़ जाता है, बाद में फिर घटेगा, उसमें से निकाल दीजिएगा, झाड़ दीजिएगा तो घटवे नहीं करेगा। बताइए कौन सा अमाशय रस है जो एक घटक के रूप में पेट को स्रावित नहीं करता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं करता और HCl अम्ल जो है वो करता है। बताइए मानव शरीर में त्वचा का सबसे ऊपरी खुली हुई परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या बाहरी त्वचा। एपिडर्मिस को ही बाहरी त्वचा के रूप में भी जाना जाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? ये 7.4। ठीक है, 7.4 हो जाएगा pH मान। बताइए वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। और कब किए थे ये? 1989। बताइए एप्पल के CEO वर्तमान में कौन है? टिम कुक। और गूगल की खोज कौन किए थे? गूगल की खोज लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा गूगल का खोज किया गया था। ठीक है ना। और गूगल के CEO अभी वर्तमान में कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई साहब जो है गूगल के CEO हो जाएंगे। आगे बताइएगा मैकमोहन रेखा जो है वो किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को हो जाए। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर गिरना किसका उदाहरण है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम का उदाहरण हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन दिए थे? ये आइंस्टीन के दौरान दिया गया है। आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का नियम को दिया। बर्नौली तो वो तो छप्पर उड़ना है, छप्पर उड़ने वाला है ना, वो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया। ऊर्जा संरक्षण का नियम आइंस्टीन ही दिया है। आगे बताइए सिलिकॉन तो अर्धचालक है ही। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु विखंडन की प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं?
ये प्रकाश अपघटक कहा जाता है, अपघटन, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। बताइए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। बताइए ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु क्रमांक वाले होते हैं? ये 3 हो जाए, वो 3 होता है, इसका भार 48 हो जाएगा। बताइए किस गैस को एस्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? जिनॉन। क्या दिक्कत है कुछ की? ठीक है ना, जिनॉन का एस्ट्रेंजर गैस जिनॉन के रूप में जाना जाता है। बताइए मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली स्तनपायी प्रजाति जो थी वो कौन सी प्रजाति थी? ये ब्रैम्बलल केल और ये मेलोमीज हो जाएगा। बताइए साहा परमाणु भौतिकी संस्थान जो ये कहाँ से थे? ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, साहा। बताइए हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? ये स्तनपायी जानवर जो है, ये स्तनपायी जानवर हो जाएंगे। मुझे रासायनिक हथियार का निषेध करने वाले OPCW का मुख्यालय कहाँ से थे? ये द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। OPCW, हाँ OPCW, ओपेक का जो है ना वो वियना में हो जाएगा, और OPCW जो है ये द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। आगे बताइए कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट जो है इसका तात्पर्य क्या होता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर हो जाएगा, बाइनरी डिजिट हो जाएगा। अब जो है लुसेंट का जो दिया गया था साइंस के रूप में रसायन विज्ञान दिया गया था, इसको देख लेते हैं। 301 1 2 ना है, एक के पड़ता है इधर नहीं ना। ठीक है, बताइए साबुन बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण हो जाएगा। बारूद की खोज कौन किए थे? रोजर बेकन के द्वारा बारूद का खोज किया गया था। इसका अभिलेखित परिमाण जो है ये किस युद्ध में किया गया था? ये यूनान के युद्ध में किया गया था, अंग्रेज और यूनान के युद्ध में किया गया था, जो कि 1346 ईस्वी में हुआ था। और 1336 में कौन राज्य का स्थापना हुआ था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया था, जो कि हरियर और बुक्का नामक ये दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा RDX की खोज कौन किए थे? हैंस हैनिंग के द्वारा RDX का खोज किया गया था। और इसका खोज कब हुआ था? 1899 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, हैंस हैनिंग के द्वारा खोज किया गया था। मतलब RDX का विस्फोटक ऊष्मा जो होता है वो कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी हो जाएगा, जो कि इसका विस्फोटक ऊष्मा हो जाएगा। बता दीजिएगा RDX को अमेरिका में क्या कहते हैं? ये साइक्लोनाइट कहा जाता है। जर्मनी में हेक्साजोन के नाम से जाना जाता है, और इटली में T4 के नाम से। बता दीजिए सभी साधारण साबुन किस अम्ल के बने होते हैं? ये उच्च बसा अम्लीय अम्लों के बने होते हैं, जिसमें एस्टियरिक, पॉलीमिटिक तथा ओलिक अम्ल और सोडियम तथा पोटासियम के लवणों का मिश्रण होता है। बताइए वे साबुन जो उच्च बसीय अम्लों के पोटासियम लवण होते हैं वो कौन सा साबुन होता है? ये मुलायम साबुन हो जाएगा। इसका उपयोग जो है हम लोग नहाने के रूप में क्या करते हैं? ठीक है ना, शरीर में लगाते हैं, खाली शरीर में लगाइएगा। आगे बता दीजिएगा डिटर्जेंट जो है कपड़ा साफ करने में उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ जो है बहुत ही साफ धुलाई करता है। इसको कौन सा धुलाई कहते हैं? ये माइक्रो सिस्टम धुलाई इसको कहा जाता है। बोले पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने के लिए की जो क्रिया होती है इसको कौन सी क्रिया निर्माण किया जाता है? ये मिशेल क्रिया हो जाएगा। मिशेल क्रिया के निर्माण के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। बताइए सीमेंट की खोज जो हुआ था वो कब किया गया था? 1824 में हुआ था। 1824 में किया गया था, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया था। ACC सीमेंट जो हुआ था 36 में हुआ, 36 में हुआ है। ACC 36 में हुआ है। आगे बताइएगा सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है उसमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना % रहता है? सबसे अधिक होता है, 50 से 60% रहता है। और SiO2 सिलिका जो होता है वो कितना होता है? ये 20 से 25% हो जाएगा। और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना होता है? ये 5 से 10% हो जाएगा। और फेरस ऑक्साइड Fe2O3 जो होता है 1 से 2%। और SO3 जो होता है वो 1 से 2% हो जाएगा। बताइए सीमेंट में
कितना परसेंट जिप्सम होता है? ये 2 से 3% हो जाए। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ALP टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, टेस्ट मार रहे थे ना, उसमें दिया था। आगे बता दीजिएगा। बोलने की बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन कितना रहता है? ये 46% होता है। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। आज का टेस्ट में था NH2CONH2 हो जाएगा, गलती पढ़ दिए थे। NH2CONH2 इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए, अमोनिया सल्फेट का प्रयोग जो है वो किस भूमि में किया जाता है? ये चूना रहित भूमि में, चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। चूना युक्त में किया जाता है। चूना रहित भूमि जो होता है उसमें नहीं किया जाता है। बता दीजिए, फास्फोरस जो है ये उर्वरक का काम करता है या नहीं? ठीक है, करता है। और ये सुपर फास्फेट का निर्माण भी करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कृत्रिम मधुरक जो होते हैं यानी कि प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण किया जाता है, ये किसकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं? क्या बढ़ाते हैं? ये कैलोरीज की मात्रा को बढ़ाते हैं। बताइए, बाजार में बिकने वाले कृत्रिम मधुरक जो होते हैं ये कौन कौन से मधुरक होते हैं? ये सैकरिन हो जाएगा, सुक्रेलोस हो जाएगा, एलिंटम हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा। ये सारा जो है बाजार में बिकने वाला कृत्रिम मधुरक के रूप में उपयोग किया जाता है। मधुरन यानी मीठा पदार्थ। अब क्या है? अब जो हिस्ट्री दिया गया था, हिस्ट्री को देख लेते हैं। कितना पेज है? क्या जनसौर गवर्नर जनरल चल रहा था। रैयतवारी व्यवस्था तो हो गया था ना, आगे है। चलिए ठीक है, जनसौर पर चलते हैं। बताइए, अहस्तक्षेप नीति को किसने लगाया था? सर जनसौर। ठीक है, बताइएगा कब ये लगाए थे? 1795 के दौरान में लगाए थे। ठीक है, बताइए, नवजात कन्याओं की हत्या के लिए जाने वाली बाकी हत्याओं के समान अपराध घोषित जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये जनसौर ने ही 1795 ईस्वी में ही किए थे। उनका सेशन जो रहा था ये बालिका है सर, बालिका। ये 1793 से लेकर के 1798 तक ये रहे थे। बताइए, लॉर्ड वेलेस्ली का सेशन कब से कब तक रहा था? 1798 से 1805 हो जाएगा। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रयोग जो है कौन से गवर्नर के द्वारा किया गया था? ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सहायक संधि को सबसे पहले जो है ये प्रयोग किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो शहर बना था, कौन सा शहर बना था? हैदराबाद। कब मिलाया गया था इसको? 1798। यहाँ से दरोगा में ये वो क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। 1798 में हैदराबाद को मिलाया गया था। और मैसूर को कब मिलाया गया था? 1799 में। उसके बाद तंजौर को मिलाया गया था, 1799 में मिलाया गया था। अवध को 1801 में मिलाया गया था। और उसके बाद पेशवा को 1802 में, और बरार और भोसले को 1803 में मिलाया गया था। और सहायक संधि जो है 1804 में जो है सहायक संधि के तहत सिंधिया को मिलाया गया था। बताइए, किसने ये मतलब सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है। इंदौर के होलकर सहायक जो है ये मतलब शासक जो थे ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। पता है, टीपू सुल्तान जो है किस युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। इसी में टीपू सुल्तान जो है ये मारा गया था। आगे बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कब किया गया था? पूरे 1800 में किया गया था। और कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए ये जो फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए चलाता रहा था। आगे बताइए, भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के शिक्षा का प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हलेबेरी
एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। वो कब खोला गया था? ये 1806 में खोला गया था, जो कि नव युवकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था इसमें किया गया था। आगे बताइए, स्वयं का बंगाल का शेर किसे कौन कहता था? बेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर मालूम करता था, ठीक है ना, अपने आप को कहता था। आगे बता दीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल जो है वो कब शुरू हुआ था? 1805 में, और इसका मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? शीघ्र ही 1805 में ही दूसरा कार्यकाल में ही इनका मृत्यु हो गया था। बताइए, बिल्लोर में सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? सर जॉर्ज बार्लो के समय 1806 में हुआ था, जो कि 1805 से 1807 तक बार्लो रहा था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं, 1807 से 1813 तक रहते हैं। इसी काल में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था, और चार्टर एक्ट जो है इसी समय में 1813 ईस्वी में पास किया गया था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, 1813 से 1823 तक रहते हैं, और इसी के समय अंगल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1814 से 16 तक में हुआ था। और इसमें कौन जो है आत्मसमर्पण करना पड़ा था? इसमें नेपाल का अमर सिंह जो था, अमर सिंह एवं गोरखा के बीच में जो है, सॉरी, अमर सिंह और थापा को समर्पण करना पड़ा था। और 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच जो है संगोली की संधि हुई थी। 1816 में संगोली की संधि हुई थी, जो संगौली लिखा हुआ है, संगौली है सर, सुगौली दूसरा है। बताइए, पिंडारियों का दमन जो है वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ठीक है, और इसने मराठाओं में शक्ति का अंतिम रूप से स्पष्ट नष्ट कर दिया था। मतलब टेनेंसी एक्ट जो है वो किसके समय में आया था? टेनेंसी एक्ट, ये हेस्टिंग्स के समय में 1822 में ही आया था, ठीक है सुधीर जी। आगे बताइएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट उसके बाद आए थे, वो कब आए थे? ये 1823 से 1828 तक लॉर्ड एमहर्स्ट रहे थे। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर के 1826 तक लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक लड़ा गया था, और इसमें बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? यानडूब की संधि हुई थी, जो कि 1826 ईस्वी में हुआ था। बताइए, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ था इसी के समय में 1824 ईस्वी में ही हुआ था। आगे बताइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है गवर्नर रहे थे। इसके समय में मद्रास का गवर्नर 1833 ईस्वी में बनाया गया था। इसी समय 1806 ईस्वी में इन्हीं के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा बालों में, कानों में बालियार न पहनने देने के लिए बेल्लोर के सैनिक ने विद्रोह कर दिया था, ठीक है ना। मुझे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का हो जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। और इसमें 1829 में कितना धारा जो है विधवाओं को सती होने के लिए अवैध घोषित किया गया था? धारा 17 को जो था इसको अवैध होने के लिए, सती को अवैध होने के लिए घोषित किया गया था। मतलब अकबर और मराठाओं के पेशवाओं के बीच सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। इसी के समय में हुआ था, बेंटिक के समय में हुआ था। पर सलीमन की सहायता से कब जो है ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? 1830 में कर दिया गया था। आगे बताइए, किसके अनुशंसा पर अंग्रेजों में शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मैकाले की अनुशंसा पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो किसके समय में आया था? विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ आते हैं, जो कि 1835 से लेकर के 1836 तक रहते हैं। आगे तो प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा था। और उसके बाद जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये कब हुआ था? 1839 से 42 तक हुआ था, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। इसमें एक क्या ना बताइए, रविवार की छुट्टी किसके समय में हुआ था? एलन बरो 1843 में हुआ था, जो कि अभी तक छुट्टी चल ही रहा है। बताइए, दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1843 में ही हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिंध को अगस्त में पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? ये 1843 में ही मिला दिया गया था। आगे बताइए, किसका कथन था कि सिंध विजय के विषय में, किसका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी? ये नेपियर, जॉन नेपियर का कथन हो जाएगा। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, 1844 से 48 तक इसका सेशन रहा था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 से 46 तक हुआ था, इन्हीं के बीच में हुआ था। और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही लगाया गया था। इसमें क्या था?
अब जो है ज्योग्राफी जो कितना पेज, अब जो ज्योग्राफी दिया गया था उसको देख लेते हैं। 78 पेज था ना। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? लिबर्टीज पर्वत हो जाएगा। और चंद्रयान थर्ड किस ध्रुव पर पहुंचा है? ये दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुंचा है। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? यही हो जाएगा, लिबर्टीज पर्वत ही हो जाएगा। और चंद्रमा का कौन सा ग्रह कहा जाता है? ये जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म ग्रह हो जाएगा। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटियोलॉजी। ठीक है ना, पैलियंटोलॉजी। ठीक है, पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी है। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन पैलियंटोलॉजी में कहा था। देख लीजिए दूसरा है उसका। बताइए चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा में कितने दिन लगाते हैं? 27 दिन 8 घंटा। ठीक है, 27 दिन 8 घंटा लगाते हैं। बताइए पूर्ण पृथ्वी से चंद्रमा जो है कितना % भाग देख सकते हैं? 57%। चंद्रमा के अक्ष जो है, अक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री का अक्षकोण बनाता है? 58.48 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री 48 मिनट इसको कह सकते हैं। बताइए आप पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग जो होता है, चंद्रमा के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/81। द्रव्यमान 1/81 हो जाएगा। आगे बताइए चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना होता है? दूरी हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर। 38, 43, 65। ठीक है, उससे भी क्वाड से याद कर सकते हैं। 38, 45, 65, 38, 43 और 65 हो जाएगा। मतलब सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा का परिक्रमण अवधि जो होता है वो कितना दिन का होता है? लगभग 29.53 दिन हो जाएगा, या 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड हो जाएगा। और इसी समय को जो है चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। बताइए नक्षत्र के समय दृष्टिकोण से चंद्रमा जो है कितना दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है? ये 27.5 दिन हो जाएगा। और यह अवधि जो होता है इसको नक्षत्र मास कहा जाता है। आगे बताइए ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? 11:5। क्या वो पेट्रोलॉजी जो है ना वो चट्टान का अध्ययन हो जाएगा। और ये पैलेंटोलॉजी जो है वो जीवाश्म का अध्ययन हो जाएगा। वही ना। बताइए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। सुपर मून निकट हो जाएगा तो सुपर मून हो जाएगा। और उस स्थिति इसको जो है पेरिज फुल मून भी कहा जाता है, जिसमें चांद जो है 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। भाई सुपर मून की सबसे पहले ज्योतिष जो है किस ज्योतिष के द्वारा दिया गया था? ये रिचर्ड नोल के द्वारा 1979 ईस्वी में दिया गया था। मतलब बुध का परिक्रमण काल कितना दिन होता है? 88। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। होना तो सोच के चाहिए, बुध दिया है। गर्म होने के कारण जो है ये चमकीला दिखाई देता है बुध, लेकिन चमकीला ग्रह जो है शुक्र को वही कहा जाता है। और नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति को। पीला ग्रह जो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही इसको पीला दिखाई देता है। और काला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं। और हरा ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को हरा कहते हैं। और हल्का नीला जो है ये वरुण को कहा जाता है। अरुण हो जाएगा तो हरा, जो कि मिथ्या के कारण होता है ये सब। मतलब क्षुद्र ग्रह किसके किसी बीच में होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। मतलब एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है कौन सा है? फोरवेस्टा होता है। मतलब सौर मंडल के छोटे छोटे अरबों पिंड के विद्यमान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? पुच्छल तारा या धूमकेतु कहा जाता है। बौने ग्रह की खोज कौन किए थे? कलाटाम्बो 1930 में खोज किए थे। इसका नाम जो है 13:43:40 हो जाएगा। और 13:43 और 65 जो है उसका दूरी हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा का दूरी हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। मतलब सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर हो जाएगा, जहाँ पर जो है अमेरिका का अंतरिक्ष यान कौन उतरा था? अपोलो 11 जो है उतरा था। अपोलो 11 या सेकेंड कह दीजिए। मतलब सीरस की खोज कौन किए थे? पियाजी, जो कि किस देश के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक हो जाएगा। और इटली से याद आ रहा है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मिलोनी हो जाएगी, जिसकी राजधानी कहाँ है इटली का? रोम हो जाएगा, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? 2 घूर्णन गति और दैनिक गति। ये हो गया घूर्णन और दैनिक गति हो जाएगा। घूर्णन गति और दैनिक गति। करंट कौन है? करंट हो गया। पेज कहाँ है?
दीजिए ना कुछ पूछ देते। ये 2 पेज है, ये 3 पेज है, 4 है, ये था 4 है यार। ठीक है, अब जो करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। मल्लिकार्जुन तो वो कांग्रेस के अथी है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन। बताइए, हेलिना जो है वो क्या है? हेलिना ये टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि भारत में बनाया हुआ टैंक रोधी ये मिसाइल हो जाएगा। और चिनूक क्या है? ये हेलीकॉप्टर हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा ये बनाया गया है? ये अमेरिका के बोइंग कंपनी, ठीक है, अमेरिका के बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आगे बताइए, ब्राक 8 जो है वो क्या है? ब्राक 8 ये सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगा। और ये ब्राक 8 जो है DRDO और इजराइल के द्वारा ये बनाया गया संयुक्त रूप से। INS बेला क्या है? ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हो जाएगा। और INS बेला जो है फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। और राफेल जो है ये क्या है? ये लड़ाकू विमान है, और ये फ्रांस के द्वारा ही बनाया गया। और पहला स्वदेशी निर्मित जो है यही बनाया गया था। सॉरी, ये जो है दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और पहला स्वदेशी जो था वो पिनाक था। और पिनाक को जो है ये भारत के द्वारा ही बनाया गया था। और रॉकेट है पिनाक एक प्रकार का। आगे बताइए, S-400 जो वो क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा। और ये रूस के द्वारा बनाया गया है। बताइए, INS कलवरी जो है वो क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी हो जाएगा। और ये जो है स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरण हो जाएगा। और अपाचे क्या है? ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय महिला बैंक जो है इसके अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? वही है SM स्वाति हो जाएंगे। बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे, जो कि पुर्तगाल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 78वें सत्र के जो है वो किसको बनाया गया अभी वर्तमान में? डेनिस फ्रांसिस्को, जो कि त्रिनाद और टबेई को हो जाएंगे। और 77वें किसको बनाया गया था? सावा क्रोसी को बनाया गया था, जो कि हंगरी के हो जाएंगे। और 78वें जो बने वो डेनिस फ्रांसिसी के हो जाएंगे। कौन? अब्दुल्ला माहिर। ठीक है, बताइएगा, 14वें विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के हो जाएंगे। बताइएगा, नाम के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? इल्हाम अलियेव हो जाएंगे। और WTO के अध्यक्ष कौन है? नागोजी अंकोजो इबेला। ठीक है, बताइएगा, यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल हो जाएंगे, जो कि रसेल अभी कलकत्ता से खेलते हैं ना। बताइए, ILO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट होंगबो। FAO के अध्यक्ष कौन है? क्यूंग डोंगू। ठीक है, क्यूंग डोंगू हो जाएंगे। और सार्क के अध्यक्ष कौन है? इसुल रुबेन बिराकोन, जो कि श्रीलंका के हो जाएंगे। और नाटो के अध्यक्ष कौन है? जेम्स एस्टेल टेलवर्ग। और बताइएगा, क्वेश्चन है, बताइए, नासा के अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन हो जाएंगे। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रोसेफ हो जाएंगे। आगे बताइए, महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किसे बनाया गया है? ये राफेल ग्रासी को बनाया गया है। आगे बताइए, MD एवं CEO जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC के किसको बनाया गया है? स्टेफनी बॉन फ्रीडबेग। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ADB एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, सब तो हो ही गया। यस बैंक जो है इसके CEO किसको बनाया गया है? ये प्रशांत कुमार को बनाया गया। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो हो जाएगा, जिसका जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। शुरू में ही आप लोग को बता दिए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और जितना भी ग्रुप जो है, आपका ग्रुप जो होगा एजुकेशन ग्रुप, या अपना दोस्त जितना भी पढ़ने लिखने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आधुनिक अनुवांशिकी के सिद्धांत को किसने दिया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, आधुनिक अनुवांशिकी
कि जनक जो आधुनिक आनुवंशिकी का सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन सही से जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसका जो है थोड़ा बदल दीजिएगा तो आंसर जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक के रूप में किसको जाना जाता है, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और स्थापना दिवस जो है इसमें आप लोग जोर तोड़ से आकर के भाग लीजिए। और इसी के साथ साथ आज का क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।